चलिए, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। आज होगा सेट 313 से सेट 318। चलिए बताइएगा। ग्रुप ए, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे। राइट आंसर है पुणे। ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन बी ग्रुप से है। पौधे के पुष्पन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पौधे के पुष्पन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? बताइए। चलिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले अपने मन में सोचिएगा, सोचने के लिए टाइम देंगे और फिर अगर थोड़ा लेट से बताएंगे आंसर तो दिमाग में बैठेगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। बोलिए। फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। अब थोड़ा बातें कर लेते हैं फास्फोरस के विषय में। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई में। लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई, माचिस जो होता है ना, माचिस में। ठीक ना, बात समझे? आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी ग्रुप से। ठीक ना, बताइएगा। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? फिर चला लो। किस मुगल चित्रकार को, हाँ नहीं यहाँ ये बोलेंगे। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? इधर सेकंड, हाँ उसके बगल वाला, उसी के बगल। बोलिए। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बोलिए, आप दोनों मिल के जवाब जैसे। हाँ, राइट आंसर है बिहजाद। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद। किसे कहा जाता है? बिहजाद। बहसी का हो जो आकर दो, बिहजाद को। चलिए बताइएगा। यहाँ से है, चित्रकार से हमेशा क्वेश्चन लाते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऐसे बताइएगा। हाँ, अब्दुल समद, बसावंत और दसावंत। अब्दुल समद, बसावंत और दसावंत। और जहांगीर के दरबार का चित्रकार बोल, मंसूर और अब मंसूर हो गया, आगा खां हो गया और अब्दुल हसन हो गया। मंसूर, आगा खां, अबुल हसन। ठीक ना, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से फेमस क्वेश्चन है, हमजानामा का विषय चित्रकारी से क्वेश्चन पूछ देगा। हमजानामा का विषय कौन चीज़ है? चित्रकारी से। हमजानामा का विषय कौन चीज़ है? चित्रकारी से। चलिए, ये क्वेश्चन सी से डबल क्वेश्चन नहीं हो, अब सी से डबल क्वेश्चन है। सी महोदय तैयार रहिएगा। पानी का जो प्रवाह है, पानी की जो मात्रा है या प्रवाह कौन चीज़ से नापा जाता है? पानी की मात्रा किस यंत्र से नापा जाता है? क्यूसेक। पानी की जो मात्रा नापा जाता है क्यूसेक से। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बी से है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बी से है। फीफा का गठन कब हुआ था? फीफा का गठन कब हुआ था? आप इधर अब आ जाइए तब, नहीं तो आप वहाँ चल जाइए। फीफा का गठन कब हुआ था? 1904 में। फीफा का गठन कब हुआ था? 1904 में। फीफा का गठन 1904 में। अगला क्वेश्चन एक ग्रुप से है, आप दोनों से है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में क्या प्राप्त होता है? सीसा। हाँ, कौन सा तत्व प्राप्त होता है? सीसा। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के लास्ट में क्या उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? सीसा। क्या प्राप्त होता है? सीसा। याद रखिएगा, सीसा। ए से डबल क्वेश्चन है, आप दोनों मिल के जवाब दे दीजिएगा। ठीक ना। अक्षांश का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अक्षांशों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाँ, एकदम राइट आंसर है सेक्सटेंस। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, विमानों की ऊंचाई जो मापते हैं सेक्सटेंस से ऊंचाई मापने के लिए यूज होता है। तो यहाँ दिया है, क्या कहते हैं? अक्षांशों की ऊंचाई या अक्षांशों का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन बी से है, तैयार रहेगा। विद्युत लेपन की कला की खोज किसने किया था? विद्युत लेपन की कला की खोज किसने किया है? विद्युत लेपन का खोज किसने किया है?
इलेक्ट्रिक पेंटिंग जिसको कहते हैं। बोलिए। हाँ, बुगना टेली, बुगना टेली क्या होगा? बुगना टेली क्या होगा? बुगना टेली। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप से, सॉरी सी ग्रुप से, सी से मानव नेत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। मानव नेत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानिएगा ध्यान से सुनिएगा। आज टेस्ट में देखें ना, कल सुबह, हाँ कल शाम, आज सुबह, आज का टेस्ट मतलब कल का क्वेश्चन था, अब मॉर्निंग में आ गया था, दो क्वेश्चन आया था, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बताइए, बोलिए। मानव नेत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। मानव नेत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। पास। बताइए आप लोग। हाँ, रहोडोपिप्सन, रहोडीपिप्सन, 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 रहोडीपिप्सन। मानव नेत्र में जो वर्णक होता है क्या होता है? रहोडीपिप्सन, रहोडीपिप्सन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ए से डबल क्वेश्चन होगा। सत्याग्रह, अब थोड़ा तेजी कहते हैं। सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी सी से डबल, सी से डबल है, सी से डबल है। बोलिए, सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1919। राइट आंसर है सत्याग्रह दिवस 30 मार्च 1919। और रॉयट एक्ट 19 मार्च 1919। रॉयट एक्ट 19 मार्च, हम बोले रॉयट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक ना। चलिए बी से होगा। गंधार कला शैली का अन्य नाम क्या है? गंधार कला की शैली का अन्य नाम क्या है? बी, गंधार कला जो है उसका दूसरा नाम क्या है और उसको क्या कहा जाता है? गंधार कला को इंडो ग्रीक शैली, जिसको यूनानी कला कहते हैं। और यूनानी कला का विकास जो हुआ है कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। किस काल में हुआ है? कुषाण काल में हुआ है सबसे ज़्यादा। अगला है ए से। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक कब हुआ? 10 अक्टूबर 1990। एकदम राइट आंसर है 10 अक्टूबर 1990। ठीक ना। ए से डबल है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। राइट आंसर है चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1990 को। चलिए मरुस्थल की बातें हैं तो हम एक मरुस्थल 2 दिन पहले करवाए हैं तो हम रिवीजन करवा लेते हैं। आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? मिर्ची के समान एगो देश है दक्षिण अमेरिका का, क्या? चिली। कहाँ है? चिली। वहाँ नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। कौन सी का? नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। ठीक ना। और एंडीज पर्वतमाला जो है चिली देश के आसपास, ऐसा नहीं चिली में है, वहाँ का प्रमुख पर्वत है क्या कहते हैं? एंडीज, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है किससे है? बी से होगा। सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लुइस किस नदी के किनारे है? हाँ, मिसिसिपी नदी के किनारे। सेंट लुइस किस नदी के किनारे है? मिसिसिपी नदी के किनारे है। और इसका उद्गम जो होता है ना रेड रॉक पर्वत से होता है। रेड रॉक पर्वत से होता है। ठीक ना। रेड रॉक पर्वत से होता है। और ये जो गिरता है तो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी किस में गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। सेंट लुइस किस नदी के किनारे है? मिसिसिपी नदी के किनारे है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सी से। सल्तनत काल में भूमि की माप को क्या कहते हैं या पैमाइश को क्या कहते हैं? सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहते हैं? ज़्यादा नहीं जानिएगा तो पास कर दीजिएगा, टाइम नहीं लेना है। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहते हैं? चलिए पास करते हैं, आप लोग बोलिए। मसाहत। एकदम राइट आंसर है मसाहत। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहते हैं? मसाहत। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहते हैं? मसाहत। क्या कहते हैं? मसाहत। सी आपका डबल क्वेश्चन है। नहर बनाने वाला पहला सल्तनत काल का शासक कौन है? नहर बनाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? हाँ, नहर ऐसा कहा गया है गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था सल्तनत काल का। ठीक ना। और नहरों का जाल किसने बिछाया?
फिरोज शाह तुगलक। दास विवाह किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। और अमीर एक को ही किसने? MBT। कृषि बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। बदायूनी ने कहा था लोगों को इससे लोगों की मुक्ति मिली जब MBT मरा, मोहम्मद बिन तुगलक मरा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है B ग्रुप से होगा। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे। अकबर के पिता का नाम क्या है? अकबर के पिता का नाम क्या है? शेख, हाँ, शेख उमर मिर्जा। उमर शेख मिर्जा ऐसे पूरा नाम है, उमर शेख मिर्जा। ध्यान से सुनिएगा। हम क्या पूछ लिए? हाँ नहीं, अच्छा बाबर के पिता बात, अच्छा बोले, हाँ अच्छा, हम बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा। अच्छा चलिए, अभी शेख जी को हम देख लिए ना, तब बाबर की जगह जो है ना अकबर बोला गया। आपको नहीं देखते तो बाबर ही हम बोलते। चलिए हाँ, 1504 में काबुल युद्ध हुआ था जिसको बाबर ने जीता था। कौन सा युद्ध? काबुल विजय, 1504। और पानीपत का युद्ध तो आप लोग सभी जानते हैं, 21 अप्रैल 1526, ठीक ना। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। मुद्दे की बात ये ना, मुद्दे की बात है। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? पानी पिया खाना खाया, खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके साथ हुआ था? राणा संघा के साथ। मुद्दे की बात नहीं है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो खनवा का युद्ध है इसमें जिहाद का नारा दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिहाद का नारा दिया था, ठीक ना। पूछ देता है जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खनवा के युद्ध में, ठीक ना। खाना ज़्यादा खा लिया था तो जिहाद। बताइए अगला क्वेश्चन है, ये शायद होगा आपका, ये क्वेश्चन होगा ए से होगा। TRP के लिए अभी सारा काम होता है। बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए TRP का। टेलीफोन रेटिंग, TRP ना, टेलीफोन रेटिंग, हाँ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, नहीं सही है। इस नहीं तो TRP मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक ना, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अभी झगड़ने वाला नहीं है तो नंबर नहीं मिलता। बताइए एंजाइम ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? एंजाइम ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, आप ही लोग से डबल क्वेश्चन है। हाँ, अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान सुनिए, अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है B से, किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बुरूनी। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बुरूनी। अगला क्वेश्चन है C ग्रुप से है, स्तनपायी में कितने हृदय होते हैं? कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन है, स्तनपायी में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? हाँ, कितना चैम्बर पाया जाता है? हृदय 4 चैम्बर। स्तनपायी में कितने चैम्बर होते हैं? 4। आप लोग याद रखिएगा, स्तनपायी में, ठीक ना, और पक्षी में 4 गो पाया जाता है। स्तनपायी और पक्षी में 4 गो पाया जाता है। और सरीसृप हुआ जो रेंगता है उसमें 3 गो, सरीसृप में 3 गो। लेकिन रेंगने वाला में एक अपवाद है, मगरमच्छ, उसमें पाया जाता है 4 गो। मगरमच्छ में को 4 गो, ठीक ना, याद रखिएगा। और मत्स्य वर्ग में 2 गो पाया जाता है। मत्स्य में 2 गो। मत्स्य वर्ग जैसे नाम आया मछली, मछली का फेफड़ा होता है, इसे चीर दो तो 2 गो हो गया, ठीक ना, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है C से डबल है, रंगभूमि किसकी कृति है? रंगभूमि किसका पुस्तक है? रंगभूमि, हाँ, रंगभूमि किसका पुस्तक है? फेमस नाम है। अब हिंदी पर आ गए, बोलिए, बोलते ना, अब तो उधर हो गया, पास हो गया। प्रेमचंद्र, दोनों सजेशन कर मिल के प्रेमचंद का। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है B से, किस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण देता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब आराम से बोलिएगा। किस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है? ऋण किसको दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI को ऋण दे रहा है बैंक।
बताइए किस, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ, RRR, रिजर्व रेपो रेट, ठीक ना, क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। ध्यान से सुनिएगा। रिवर्स। हाँ, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स गियर होता है ना, नहीं, रिवर्स। रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स होता है। आप बाद में देख लीजिएगा। सुनिए ध्यान से। आरबीआई से अगर बैंक ऋण ले रहा है, आरबीआई से बैंक अगर कर्जा ले रहा है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक ना, क्या कहते हैं? रेपो रेट। अगर बैंक से आरबीआई लेता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। आरबीआई, सुनो पहले, आरबीआई से लिया बैंक, आरबीआई से लिया बैंक तो रेपो रेट, अब बैंक से लिया आरबीआई तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना, ठीक। बैंक से हाँ, आरबीआई लेगा तो रिवर्स हो जाएगा, याद कर रखिएगा। अगला ग्रुप है ए से है। आज बहुत धीरे पूछा रहा है, थोड़ा सा फास्ट होने दीजिए, आप लोग थोड़ा ताज़ा होइए, ठीक ना। हमने तो आप लोग किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? हाँ बोलिए। हाँ हो गया। चलिए, कुछ बोला ना। हाँ चलिए, अब बोलिए आप लोग। हाँ, आप ही लोग से, नहीं किस, आप ही लोग से, नहीं, उससे। अच्छा, हाँ ए से, हाँ ए से, आप ही लोग से। 78 होगा। हाँ, अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 कहता है, ठीक ना, आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि सरकार के कार्यों की सूचना प्राप्त करे, सिंपल सा, ठीक ना। अनुच्छेद 78 कहता है। बताइएगा, ए से डबल क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शंकर दयाल शर्मा के हाँ, कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कहते हैं कर्म भूमि। क्या कहते हैं? कर्म भूमि, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ए का डबल क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा क्या है? आप लोग से है? हाँ, उसी सबका। आप ही लोग से था। चलिए, सी से बताइए, वॉइस बॉक्स, ध्वनि बॉक्स कहा जाता है किसे? ध्वनि बॉक्स किसे कहा जाता है? वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? हाँ? नहीं, इंग्लिश में यही नाम है इसका। बोकले कोड कहता है, वही तो हम पूछ रहे हैं। कहाँ स्थित होता है ये बता दो। बोलिए, आप लोग बोलिए। कहाँ स्थित है? हाँ, वॉइस बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इधर जाएगा, नहीं यार। बोलिए। वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है? हाँ, या वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? किसे कहा है? लिरिक्स किसे कहा जाता है? लिरिक्स को। हाँ, लिरिक्स बॉक्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी से डबल है, अलीपुर बम में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? बताइए। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष की तरफ से मुकदमा किसने लड़ा था? अगला क्वेश्चन बताइए। चितरंजन दास। किसने लड़ा था? चितरंजन दास। अलीपुर बम में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास। किसने किया था? चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, बी से, आज़ाद हिंद की महिला रेजिमेंट जिसका नाम है झांसी रेजिमेंट का कमांडर कौन था? लक्ष्मी सहगल, जो कि ये क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के विपक्ष में इन्होंने क्या कहते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवारी लड़ा था, ठीक ना, लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन ए से है, भूटान की प्रमुख नदी कौन सा है? संकोस नदी। राइट आंसर है, भूटान की प्रमुख नदी है संकोस। कौन सी नदी है? संकोस। कौन सी नदी है? संकोस। भूटान की प्रमुख नदी कौन सी है? संकोस, ठीक ना। अगला ए से डबल क्वेश्चन है, सत्यनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? घासीदास। घासीदास ने। सत्यनामी आंदोलन घासीदास।
सतनामी आंदोलन घासीदास, सतनामी आंदोलन घासीदास, याद रखिएगा। अगला है बी से, एरोरा की कैलाश मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। और इसका निर्माण करवाया था, कल क्वेश्चन आया था, कृष्ण फर्स्ट। किसने करवाया था? राजपूत शासक कृष्ण फर्स्ट, ठीक ना, कल आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सी से है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स की शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स राजाओं का खेल है। प्रिंस ऑफ गोल्फ जो है ना, राजाओं का खेल है, अमीरों का खेल है, सबके बस की बात ना, ठीक ना। एकदम मुगल का तो नहीं था, लेकिन तुम सही है, वाह। विदाउट फियर का लेखक, विदाउट फियर का लेखक, आप लोग से डबल है। विदाउट फियर का लेखक, बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। विदाउट फियर का लेखक, विदाउट फियर का लेखक, आप लोग सोचिए, विदाउट फियर, हाँ, विदाउट फियर, बोलिए। कुलदीप नैयर। क्या है? विदाउट फियर किसकी है? कुलदीप नैयर। विदाउट फियर किसकी है? कुलदीप नैयर। विदाउट फियर किसकी रचना है? कुलदीप नैयर। अगला है बी से है, महाराजा उग्रसेन पुरस्कार किस, महाराजा उग्रसेन पुरस्कार छत्तीसगढ़ का है। हाँ, किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है, एकदम बात सही है, छत्तीसगढ़ का है। महाराजा उग्रसेन पुरस्कार किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन ए से है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? ठीक है, सेकल, सेकल। इजराइल की मुद्रा क्या है? सेकल। इजराइल की मुद्रा क्या है? सेकल। आप लोग कमेंट कीजिएगा इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी। अगला क्वेश्चन है ए से डबल है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। बताइएगा, रघुवीर सिंह मेमोरियल, ठीक ना, कप, रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? हाँ, आप लोग फुटबॉल से, एकदम राइट आंसर है फुटबॉल से। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा, सी ग्रुप, सी ग्रुप तैयार हैं? क्रैकिंग, क्रैकिंग प्रक्रिया का संबंध किस क्षेत्र से है? किससे है? क्रैकिंग जो है ना प्रक्रिया, किससे? पेट्रोल उत्पादन, एकदम सही है। क्रैकिंग प्रक्रिया जो है पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे है? पेट्रोल उत्पादन से है। सी से डबल क्वेश्चन है, ऑकलैंड, बातें हैं किसका? ऑकलैंड किस देश में स्थित है? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, स्कॉटलैंड। आप ज़्यादा बोलिएगा तो 2 नंबर को कटवा देंगे। हाँ, ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड। तरीका क्रिकेट देखिएगा ना, तो उसमें कहता है ऑकलैंड में हो रहा है, मैच हो रहा है कहाँ? ऑकलैंड में। चलिए हम बात कर रहे हैं कहाँ का? न्यूजीलैंड का। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में एक जल संधि है, जिसको क्या कहते हैं? पाक कहते हैं, कुक जल संधि। कक से हम बोले थे कुक, कक से बोले थे कुक जल संधि। और यहीं हम नहीं रुकते हैं, कुक का सु का क। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच जो है ना एक जल संधि है, जिसको कहते हैं कुक जल संधि, ठीक ना। और आप लोग भी जवाब नहीं दिए थे पिछलका वीडियो में, घर जाके आज फिर पूछते हैं, न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? ठीक, न्यूजीलैंड का खोज किसने किया है? आगे जाके फिर हम क्वेश्चन है, यहीं पे एक खाड़ी है, प्लेंटी की खाड़ी, उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड है, ऐसे न्यूजीलैंड है, ऐसे न्यूजीलैंड है, ठीक ना। यहाँ पर स्थित है प्लेंटी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? प्लेंटी की खाड़ी। जब भी न्यूजीलैंड आएगा हम इतना का शब्द बोलेंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए, सुनते 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 सुनते, ठीक ना। नहीं तो ऑप्शन में आएगा तो ज़रूर मार दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शायद ही हो जाएगा, क्वेश्चन बी से होगा। रॉसकॉस्मोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रॉसकॉस्मोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? कहाँ की? रूस की है। रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? रूस की है। अगला क्वेश्चन ए से है, कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं जानते सुनना ध्यान से। हाँ, मदन लाल डींगरा। एकदम राइट आंसर है। अब देखिए 4 मार्च को